ये पिछले दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के जो चर्चा ये लोग चला रहे थे, जो महिला संगठन के जो अध्यक्षा हैं बरखा सिंह जी, उन्हीं के बातों को लेकर के दूरदर्शन वाले उन पर चैप हो रहे थे और उन पे कई मौलानाओं को बुला रखे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी थे, एक मजार के मुजाविर भी थे। तो इस तरीके से उनके ऊपर भी मुझे वक्तव्य देना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यानी मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, जो अंग्रेजी में कहा गया उसका हिंदी क्या होगा, मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून। तो जब मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून है तो वो समग्र भारत भर में भारतीयों पर तो लागू होना नहीं है, मुसलमानों का है। तो मुसलमान जब जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून व्यवस्था को मानेंगे या इस मुसलमानों के अलग कानून माने। भाई मुसलमानों के अलग कानून मानना चाहते हो तो जो इस्लामिक कंट्री है वहां जाकर के मानो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? तो तुम्हारा जो अलग कानून है तो अलग कानून केवल शादी विवाह में है या और जगह भी है? इसी हज करने के लिए जो जा रहे हैं वहां पर तो शरीयती कवानीन है कि वहां मक्का मदीना तक जाने के लिए, आने जाने के लिए जिसके पास खर्चा हो वो उनके लिए है हज। तुम सरकार से अनुदान लेकर के क्यों जा रहे हो? क्या सरकार से अनुदान लेने के लिए कभी तुमने किसी शरीयती कवानीन वालों ने फतवा दिया है? तुम तो ये कहते हो काफिरों के पैसा लेने में कोई गुनाह नहीं है। अरे काफिरों के पैसा लेने में अगर कोई गुनाह नहीं है तो काफिरों के पैसा फिर मस्जिद में क्यों नहीं लग सकता? तुम्हारी मान्यता क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है, तुम्हें खुद को नहीं मालूम। तो भारतवर्ष के अंदर में रह रहे हैं आप, तो भारतीय कानून को आपको लागू होना चाहिए। आचार संहिता भारतवर्ष में रहने वालों के लिए, सबके लिए एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये सबके लिए अलग अलग है, सबके कानून अलग है, सबके नियम बराबर अलग बताए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड इसकी बनी हुई है, जबकि वो भी सरकारी संस्था के सरकारी माध्यम से ही उनको वो सम्मान्यता दी हुई है, लेकिन ये भी सरकार की गलती है। ये हमारे भारतवर्ष के अंदर में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलती आ रही है। इन लोगों ने ये मान्यता दिया हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उसी शरीयती कवानीन को मानना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे ये ससुर ने जो बहू के साथ बलात्कार किया है तो उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ में तुम्हारा क्या है, मुस्लिम कानून क्या है? उसको 100 कोड़ा लगाना चाहिए था, संसार करना चाहिए था, पत्थर मार मार करके। तुम अब तक जिंदा क्यों रखे हो? तो शरीयती कानून तुम क्या मानना चाहते हो? किसको शरीयती कानून मानते हो? किसको मुस्लिम पर्सनल लॉ मानते हो? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो तुम्हारे कानून है तुम अपने कानून को मानो। बरखा सिंह जी ने तो कोई गलत बात कही नहीं, लेकिन ये दूरदर्शन वाले जो हैं ये बड़े ही असभ्य हैं। इनको सही और गलत का कुछ अता पता नहीं है और न ये सच्चाई को जानना चाहते हैं। इन सब को लेकर के ये एक मजाक बनाए हुए हैं। भारतवर्ष के लोगों को ही वर्गलाया जा रहा है और इसमें भारत के बहुसंख्यक लोग ही पददलित हो रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को सही और गलत का पता ही नहीं है, एहसास भी नहीं है। तो ये सब काम इस तरीके से जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ही मानना है तो मुस्लिम देशों में जाकर के मानना चाहिए। भारत में रहते हो, भारतीय बनना चाहते हो तो भारत का जो आचार संहिता है उसी पर ही आधारित होना चाहिए। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोदी सरकार को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? कि भारत में रहने वाले सभी भारत के निवासी हैं, इसीलिए सबके लिए कानून एक होनी चाहिए। ना तो 370 होना चाहिए, ना 371 होना चाहिए। और 370 वालों ने क्या किया देख रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम गए हुए हैं, हमें ही पत्थर मार रहे हैं। ये है मानवता क्या? ये सब बितंडा हो रहा है, ये दूरदर्शन के माध्यम से ही फैलाया जा रहा है। उसमें एक बेचारे मियाँ जी आते हैं, फिरंगी साहब। अब हम तो पहले से सुनते आ रहे थे फिरंगी अंग्रेजों को कहा जाता है, लेकिन ये फिरंगी कहाँ है, कैसे हैं, आंख बंद करके बोलते हो। तो ये भी इसी तरीके से उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही बता रहे कि इस्लामी शरीयती कवानीन क्या है। यदि इस्लामी कानून है तो ये देश तो इस्लामी नहीं है। तो जब देश इस्लामी नहीं है तो इसी देश में इस्लामी कानून का मानना कैसा संभव है? वो शरीयत से पूछो।
शरीयत अगर अनुमति दे तो फिर मान लेना। तो जब शरीयत की यह अनुमति ही नहीं है कि काफिर के पैसे से आप हज करो, तो फिर ये काम क्यों हो रहा है? फिर कहां है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो इस्लामी व्यक्तिगत कानून? तो इस्लामी व्यक्तिगत कानून क्या है उसको खुद को जानिए, तब दुनिया वालों को जानकारी दीजिए तो बात बनेगी। पक्षपात से अलग हट करके बात करना चाहिए। यहां मानवता की बात होनी चाहिए, मनुष्य मात्र की बात होनी चाहिए, समग्र भारतवासियों की बात होनी चाहिए, समग्र भारतवर्षी वासियों के भलाई की बात होनी चाहिए। आप लोग पक्षपात की बात करते हो, केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हो। जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने केवल आपको मुसलमान मुसलमान ही बताया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो जब एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है और उसी इस्लाम की बात आप लोग कर रहे हैं, फिर इस्लाम की बात करने के लिए तो इस्लाम राष्ट्र में ही जाना पड़ेगा। जैसा कि अभी हाफिज सईद को भी वहां के अधिकारी ने क्या बतलाया कि वो पाकिस्तान का निवासी है, इसीलिए वो पाकिस्तान में घूम सकता है कहीं भी। तो आप लोगों से भी मैं यही कह रहा हूं, अगर आप लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ मानना है, इस्लामी व्यक्तिगत कानून मानना है, तो इस्लामिक कंट्री में जाकर के मानो और मनवाओ। कोई बाधा देने के लिए नहीं जाएगा, कोई बाधा पहुंचाने के लिए नहीं जाएंगे। आप रहोगे भारत में तो भारतीय कानून आपको मानना चाहिए या मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून मानोगे? तो ये तो पक्षपात हो रहा है। और भारत के संचालनकर्ताओं ने इस पर कभी भी चिंतन और विचार नहीं किया कि सही अर्थों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इन सब पक्षपात से हमें अलग होना पड़ेगा, हमें व्यक्तिगत बातों से अलग होना पड़ेगा, व्यक्तिगत मतवाद से अलग हटना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। समग्र मानवता की बात करनी होगी, मानवता को लेकर के चलना होगा। समग्र मानव मात्र के चहुमुखी विकास जिसमें हो, उन्हीं बातों को लेकर के चलना होगा, जैसा वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि इसमें समग्र भारतवासियों की भलाई के लिए उनका काम है, उनका प्रयास है। उन्होंने कश्मीर को अपने से अलग नहीं माना, ना कश्मीरियों को अपने से अलग माना, और यहां तक कि उन्होंने दिखा दिया, ऐ कश्मीरियों, भले ही तुम हमें समुद्र में डुबोने के लिए कहो या मोदी को चाहने वालों को समुद्र में डुबोने के लिए कहो, लेकिन तुम जैसे समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए हमने प्रतिज्ञा की है। शपथ लेते समय भी ईश्वर को साक्षी रख करके नरेंद्र भाई मोदी ही नहीं अपितु जितने भी सदस्य बने हैं सब ने उसी परमात्मा को गवाह रखकर, साक्षी रख करके इसी भारतवर्ष को अक्षुण्ण रखने के लिए शपथ लिया है। लेकिन तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो चिल्ला रहे हो, तुम्हारे शफीकुर रहमान ने क्या किया? उसने भी तो सांसद जब लोकसभा का सदस्य बना वो भी तो शपथ इन्हीं शब्दों से लिया था, लेकिन फिर वहां पर भारतीय अक्षुण्णता को बरकरार रखा या उसका उल्लंघन किया? अरे देख करके भी तो बोलोगे भाई, देख करके भी तो करोगे काम, देख करके भी तो बोलना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। और कुठाराघात किया किनके द्वारा जा रहा है? जो इस्लाम के मानने वाले हैं। तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हमें आपत्ति नहीं है, मानिए, शौक से मानिए इस्लाम को, लेकिन इस्लामिक कंट्री जब ये नहीं है तो इस्लामी व्यक्तिगत कानून आप लोग लागू क्यों करना चाहते हैं? ये भारतवासियों के साथ वैमनस्यता का जो भाव आप लोग पैदा कर रहे हैं ये ठीक नहीं होगा, और हमारे जजों को भी परेशान करने वाली ये बात हो रही है। इसलिए मैं वर्तमान भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि समग्र भारतवासियों के लिए एक ही नियम होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए कि जिसमें समग्र भारतवासियों को न्याय मिले। कहीं कि किसी को तो 4 शादी करने की छूट है और कोई 2 शादी करे तो 7 साल की सजा हिंदू कोड बिल के अनुसार।
अभी किसी ये चर्चा आई थी पिछले दिन कोई धर्म सांसद में कि हिंदुओं को भी 2 शादी करना चाहिए। अरे हिंदुओं में तो दूसरी शादी वर्जित है, वहां पर वेद में भी मना लिखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आचार संहिता जो है वो भारतवासियों के लिए एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अलग से किसी का पर्सनल, यानी पर्सनल माने व्यक्तिगत, आप रहते हो भारत में और कानून आपका व्यक्तिगत हो, ये कैसे भारत के रहने वाले हो गए आप? जब भारत में रहते हो तो भारतीय संविधान को, भारतीय कानून को आपको मानना चाहिए। ये है बड़ी बात। तो मैं बहुत कम समय में ही ऐसे गंभीर विषय को आप लोगों के सामने में थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। इन बातों पर चिंतन और मनन करेंगे, सही को अपना लेना है और जो असत समझेंगे, अगर मुझे सुझाव देंगे कि पंडित जी आपने यहां पर यह असत्य बोला है, तो उसके लिए जो पश्चाताप करना होगा वो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर ये सब सत्य आपको नजर आ रहा है तो मानवता यही है, मनुष्यत्व यही है, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।